बच्चे नमस्ते। आज एक बहुत शानदार जॉब के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। कौन सी जॉब है वो? रेलवे के अंदर शायद ही ये वैकेंसी पहले कभी आई हो। अगर आई हैं तो बहुत थोड़ी वैकेंसी आती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सिलेबस भी क्या है, मैथ और रीजनिंग अगर आपने परफेक्ट हैं तो इस जॉब में से एक पोस्ट आपकी हो सकती है। सेक्शन कंट्रोलर बोलते हैं। अगर बोलूं तो लेवल 6 की जॉब है। और लेवल 6 अगर बात करें तो 70,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी बनती है। अगर ओवर टाइम और ये सब मिला दें रेलवे का तो 1 लाख प्लस सैलरी इसमें बन जाती है। चलिए तो बात करूंगा भाई इसमें कि फॉर्म क्योंकि आए हैं और बहुत बार ये वैकेंसी नहीं आती हैं। कभी कभार, मुझे नहीं लगता कि ये पहले कब आई है, मुझे भी याद नहीं है। पर अभी अगर ये मौका आपको मिला है, क्योंकि रेलवे कैलेंडर से बाहर थी, कोई कैलेंडर में इसका जिक्र नहीं है, अचानक से वैकेंसी टपक पड़ी क्योंकि रेलवे को इनकी अचानक से जरूरत हुई। सेक्शन कंट्रोलर कहते किसको हैं, ध्यान से देखिए। सेक्शन कंट्रोलर का ये काम होता है कि रेलवे का जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना, ट्रेन के संचालन की निगरानी, ट्रेनों की समयबद्धता बनाए रखना। कितना जिम्मेदारी का काम है। सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय लेना होता है। तो इस सेक्शन कंट्रोलर के हाथ में ही हुआ फिर तो मेन काम। जी हाँ, बिल्कुल। आप कहोगे कि स्टेशन मास्टर से भी मुश्किल काम है, तो ये बिल्कुल हर स्टेशन पे भी हो सकते हैं या इनके जगह जगह कंट्रोल रूम बने होते हैं, वहां पर ये लोग बैठ रहे होते हैं। ठीक है। चलिए अगर हम बोलें कि भाई कि इसके फॉर्म कब आए हैं, तो फॉर्म आए हैं 14 तारीख से। ठीक है, 14 तारीख से नहीं, ओपनिंग तो 15 से ही हुई है। आज हालांकि मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, 19 को बना रहा हूँ, 15 को फॉर्म, 15 से फॉर्म चल रहे हैं। और लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो 16 अक्टूबर है, तो अभी अच्छा खासा टाइम है, आप कर सकते हैं। बाकी आपका अगर फॉर्म में भगवान ना करे कोई गलती हो जाए, अगर हुई तो 17 तारीख से 26 तारीख तक उसे करेक्ट कर लेंगे। दूसरा, फॉर्म भरने की फीस अच्छी खासी है जो रेलवे में रहती है लगभग सभी एग्जाम्स के लिए। 500 रुपये हैं ऑल कैटेगरी के लिए। और इसमें से 400 वापस हो जाएंगे अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो। 250 रुपये हैं SC ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए, या EBC कैटेगरी के लिए, या PWBD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये। ये 250 के 250 वापस हो जाएंगे अगर आप स्टेज 1 एग्जाम में बैठते हैं तो। ये CBT 1 स्टेज क्या है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें एग्जाम भी सिर्फ एक ही है। ठीक है। अगर बात करूं भाई, सेक्शन कंट्रोलर इस पोस्ट को बोलते हैं, लेवल 6 की जॉब है। 35,400 बेसिक पे है। A2 ये मेडिकल की कंडीशन A1 होती है, सबसे हाईएस्ट मेडिकल, उससे थोड़ा सा लो है, अर्थात 6/6 वाली आई नहीं चाहिए यहां पर। 20 से 33 ईयर्स ये आपकी एज है, जो जनरल कैटेगरी के लिए और EWS के लिए। OBC के लिए 3 साल की छूट और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। 368 ये वैकेंसीज हैं। 35,400 इनिशियल पे है, तो ये मत समझना पहली सैलरी इतनी आएगी, नहीं। ये इसमें DA जुड़ता है, इसमें HRA जुड़ता है, बहुत सारी चीजें जुड़ जुड़ा करके 70,000 से कम पहली सैलरी किसी भी सूरत में नहीं आएगी, अर्थात 70,000 प्लस हर हाल में ये लेवल 6 वालों की रहने वाली है। ठीक है। अब ये भी इन्होंने जोन वाइज बांट दिए हैं कि किस किस जोन में किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी। अगर इसको कैटेगरी और जोन वाइज बांटोगे तो ये आपके सामने मिलता है ये ग्राफ। आप किस जोन में फॉर्म भरते हैं, कितनी वैकेंसीज के लिए भरते हैं, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। अपनी जोन जिसमें आप नौकरी कर सकते हैं उसमें भर दीजिए, फिर आपका वहीं पे जॉब करनी पड़ती है शुरुआत में, बाद में वो ट्रांसफरेबल भी है। आगे अगर बात करूं भाई, ये वाले वैसे उन्होंने बता दिया कि 20 से देते हैं, लेकिन जो एज की कैलकुलेशन है वो 1/1/2026 को की गई है, अर्थात 1/1/2006 से बाद का बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता, क्योंकि 20 साल कम से कम एज चाहिए, इससे पहले सब भर देंगे। और ये OBC के लिए डेडलाइन दे दी है, SC के लिए, SC ST के लिए और UREWS के लिए। ठीक है, उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करके लिख दिया है, वैसे आप समझ गए होंगे। दूसरा, इसमें एग्जाम क्या क्या आता है, यानी कैसे ये सिलेक्शन होगा, पूरा प्रोसेस दिया है कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स। सबसे पहले CBT होगा। CBT कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें केवल मैथ्स एंड रीजनिंग आएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग
अब ये केवल मैथ्स एंड रीजनिंग ही आता है, क्योंकि पोस्ट ही ऐसी है, लॉजिकल पोस्ट है भाई, आपको सब कुछ कंट्रोल करना है, ना वहाँ इंग्लिश की जरूरत है, ना वहाँ हिंदी की जरूरत है, ना वहाँ जीएस की जरूरत है। जिस पोस्ट पे आप बैठे हो थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा, तो रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा लॉजिकली दे रखा है, दिखाऊंगा मैं बाद में सिलेबस। तो पहले तो आपको स्टेज 1 का एग्जाम देना है। एग्जाम की फिलहाल कोई डेट नहीं है, डेट अभी नहीं है, टाइम कब कब होगा, कितने दिन में हो रहा है, जनरली 4-5 महीने रेलवे के एग्जाम्स में लग रहे हैं। दूसरा, सीबीएटी। ये सीबीएटी क्या होता है, ये अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हैं तब भी आपको देना पड़ता है, इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। ये बहुत आसान है, अगर आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम इसको स्टेशन मास्टर के टाइम पे भी कराएंगे और आपकी भी हो जाएगी। अगर इसकी चिंता है तो मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, और अच्छी बात यह है कि सीबीटी में 8 गुना वैकेंसीज का 8 गुना सीबीएटी में पास किए जाएंगे। ये मान लेते हैं भैया ये 8 गुना, ताकि जो है फेल भी होंगे तो फिर कोई मतलब इतने बच्चे उनके पास मिल जाए। ऐसा तो है नहीं कि सीबीटी में केवल 368 कोई पास करें, क्योंकि कुछ यहाँ भी चाहिए जो फेल होने के लिए। तो 8 गुने बच्चों को इसमें बिठाया जाता है। डीवी में जब ये ले जाएंगे इसके अगले स्टेज में, तो फिर 1:1 रेशियो में ले जाया जाता है, अर्थात जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को डीवी के लिए ले जाते हैं। तो फिर चाहे फेल हो कोई पास हो, फिर वैकेंसी खाली चली जाती है। टीवी में अक्सर कोई होता नहीं है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। ये रहा वो मैथ्स, सॉरी, आपका सिलेबस एग्जाम का, जिसमें 120 मिनट आपको मिलेंगे। 60 नंबर का आपका मैथमेटिकल, जो एनालिटिकल मैथ्स है, एनालिटिकल इसलिए लिखा है, ये डीआई आता है इसमें, डीआई एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, वो सब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब है, मैं दिखाऊंगा आगे सिलेबस। 20 नंबर का आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी है, और 20 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी है, मेंटल रीजनिंग है। अर्थात ये तो रीजनिंग के चैप्टर, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, वो सब मिला के। और लेकिन लॉजिकल कैपेबिलिटी में क्या है, इसमें आगे सिलेबस दिखाऊंगा तो पता लगेगा। इसमें ये आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उस पैराग्राफ में कुछ चीजें लॉजिकल पूछते हैं, अर्थात वो एक गद्यांश टाइप दे देते हैं ना, उस टाइप से, ठीक है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, तो 100 क्वेश्चन को इस तरह से इन्होंने बांटा हुआ है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रेलवे के सभी एग्जाम्स में, तो इसमें भी होगी, ठीक है। दूसरा, इसमें A2 टाइप का मेडिकल है, फिजिकली फिट आप ऑल एस्पेक्ट्स में होने ही चाहिए। ये A2 मेडिकल की ये कंडीशंस होती हैं, तो ये उसने बता दिया, 6/9 आई चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी। तो लेसिक सर्जरी को कहीं भी अलाउ नहीं करते हैं, बाकी लेसिक सर्जरी पकड़ में ना आए तो सब जगह अलाउ भी होती है। दूसरा, 8 टाइम्स वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि सीबीएटी में 8 टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे। डीवी में 1:1, यानी एक वैकेंसी के लिए एक बच्चे को पास किया जाता है। सीबीटी के बाद सीबीएटी होगा, और सीबीटी का 70% वेटेज, और सीबीएटी का 30% वेटेज, जो उसमें आए हुए मार्क्स का, इस तरह से बना करके ये 100 में से आपकी मेरिट बना देंगे, ठीक है। तो इसके मार्क्स का जो मार्क्स आएंगे उसका 70%, और इसके जो मार्क्स आएंगे उसके 30%। तो उस तरह से एक कट ऑफ ये बना देते हैं, फाइनल कट ऑफ। देखिए, जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो सीबीएटी के 30% मार्क्स और सीबीटी के 70% मार्क्स को मिला करके लगेगी। चलो देखें आगे कि भाई ये जो ग्रेजुएशन, सिंपल इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको, कोई एक्स्ट्रा इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अगेंस्ट नोटिफिकेशन, कैंडिडेट शुड satisfy themselves that they fulfill eligibility norms including educational qualification, medical standard। तो वो सब कुछ उसने बताया हुआ है कि भैया आपके जो जितनी भी कंडीशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब जो है क्लोजिंग डेट से, फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले बने हुए होने चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है। और दूसरा, इसमें एक आपको जो ओबीसी का, अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जनरल वालों को जरूरत नहीं है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। और ये भी आपका सेंट्रल का होगा तो बेस्ट होगा, ठीक है। और ये इस डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए, 14/10/2025 से पहले, ठीक है। ये क्लियर उसने कर रखा है। बाकी सिलेबस फॉर सीबीटी, तो सिलेबस आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का, क्योंकि देखिए वही सब कुछ है जो आप कहते हैं ना, प्रॉफिट लॉस, एवरेज हो, परसेंटेज हो, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, और एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं जिसको, एपीजीपी, तो ये एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, वही जो रेलवे के लगभग हर
एग्जाम में रहता है, चाहे ग्रुप डी हो वहाँ भी यही सिलेबस देखने को मिलेगा। तो ये है आपका डीआई। डीआई तो आप समझते ही हैं, वही ग्राफ चार्ट वगैरह सब कुछ, पाई चार्ट वगैरह सब यही रहता है। दूसरा लॉजिकल कैपेबिलिटी, तो इसमें एक लॉजिकल, दो पार्ट हैं इसके। ए पार्ट जिसमें 20 नंबर की रीजनिंग है स्पेशली, और 20 नंबर का ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है जो आपको दिया जाएगा। वो किसी भी सब्जेक्ट पर आधारित हो सकता है वो पैसेज जो इसने बताया, या तो वो हिस्ट्री या सोसाइटी, लिटरेचर से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, एनवायरनमेंट, मतलब जैसे एक पैराग्राफ आ जाता है उसमें से क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं, वैसा ही वो इन सब्जेक्ट पे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ना समझे यहाँ कि इसको पढ़ के हिस्ट्री भी है जी सिलेबस में, तो लिटरेचर भी है, साइंस भी है, नहीं, ये इन पे पैराग्राफ हो सकता है, वो इसने बताया। और उस पर इस तरह से हम आइडिया कुछ पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे उसका मेन आइडिया क्या है उस पैराग्राफ का, सपोर्टिंग आइडियाज क्या है, तो इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे हम। तो उस तरह की चीजें आपको देखनी होंगी इस 20 नंबर को करने के लिए, लॉजिकल वाली रीजनिंग को। आगे मेंटल रीजनिंग है, तो मेंटल रीजनिंग में तो आपको सबको पता ही है, वही सब रीजनिंग में होता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा सिलेबस मैथ एंड रीजनिंग पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो और एक है नॉर्मलाइजेशन। भैया नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही जब कई शिफ्टों में एग्जाम होता है, हालांकि 368 पोस्ट हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म इन पोस्ट को देख करके नहीं आएंगे। जिन बच्चों को दमदार लगता है वही इसको फॉर्म को भरेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम भी नहीं कराना पड़ेगा। पर फिर भी जितनी शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। तो ये सब कुछ उन्होंने समझाया हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी के लिए इतना सब कुछ मैंने जो बताया है, बहुत कुछ आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है। ये अब आप डिसाइड कर लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि मेरी मैथ रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है वो प्लीज फॉर्म भरिए, और जिन लोगों को लगता है नहीं अभी हमारे कुछ कुछ पॉइंट्स बच गए हैं, कुछ डाउट्स बच गए हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।